तो भाई आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों के बारे में। भिन्नें क्या होती हैं, कितने प्रकार के होती हैं, ये आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए भिन्न, भिन्न जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट से भी है। पार्ट यानी भाग, कोई टुकड़ा, हिस्सा, है ना, क्या कहलाता है? भिन्न। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? जैसे एक तो होती है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। एक होती है दशमलव भिन्न, और एक होती है जी वितत भिन्न। वितत भिन्न एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं आपको। साधारण भिन्न जैसे 1/2, 3/4, 5/3, ये सब क्या हैं? ये सब साधारण भिन्न हैं, सिंपल फ्रैक्शन है ये। ठीक है। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न वे भिन्न होती हैं जिसका आधार 10 की घात के रूप में हो। जैसे 1/10 है, 0.1, 1/100 है, 0.01, है ना, जिसका आधार 10 की घात के रूप में होता है ना, उसको कहते हैं दशमलव भिन्न। वितत भिन्न क्या होती है? इसको लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ हो। बैलेंस कैसे बिगड़ा हुआ? जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, इस तरीके से टाइप की कुछ भिन्न होंगी। ठीक है ना, ये सब कहलाती हैं वितत भिन्न। एक एक करके हमें को आपको डिफाइन करेंगे, बताएंगे। तो पहले डालिएगा आप हेडिंग साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट कर लिया करो उसको। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। क्या होती है साधारण भिन्न भाई? सिंपली भिन्न का जो स्वरूप होता है, जो भिन्न का फॉर्मेट होता है, वो होता है कुछ इस तरीके से, अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर के रूप में होता है। जैसे 2/3, तो 2 क्या है इसमें? 2 तो है अंश, ठीक, 3 है हर। साधारण भिन्न के टाइप की बात करें तो नंबर 1 समभिन्न। समभिन्न इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी तुम्हारे माइंड में आ रही होगी कि समभिन्न का मतलब इवन फ्रैक्शन। इवन फ्रैक्शन नहीं होता है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। देखिए नाम से भी काफ़ी इश्यू आता है एग्ज़ाम में। कभी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश में जो वर्जन दे रखा है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन बोला गया है। आप प्रॉपर फ्रैक्शन जानते ही नहीं है बच्चे क्या होती है। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का डाउट आ रहा है तो लैंग्वेज का डाउट आप इंग्लिश वर्जन से क्लियर करिएगा एग्ज़ाम में। ठीक है ना। दूसरा एक होती है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है? इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? अभी हमने बताया आपको फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है अंश बटा हर, है ना। 2 नंबर, एक ऊपर लिखा हुआ है और एक नीचे लिखा हुआ है।
तो अगर ऐसा हो कि अंश की वैल्यू हर से छोटी है तो वो वाली भिन्न कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ऐसी फ्रैक्शन जिसका अंश हर से छोटा है। जैसे आपसे कहा जाए 2/3, कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, क्योंकि 2 अंश जो है इसका हर 3 से छोटा है। ठीक है, 1/3, 1/2 एटसेट्रा, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई समझ? अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा भाई? अंश की जो वैल्यू होगी ना वो हर से ज़्यादा होगी। जैसे आपसे कहा जाए 3/2, 5/4 डॉट डॉट एटसेट्रा, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। किसी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं हम। तीसरा, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। या इसको कहीं कहीं पर संयुक्त भिन्न भी कहा गया है, कहीं कहीं पर। तो इसको क्या करते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स्ड यानी कि पूर्णांक, ऐसे कहिए इसको। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो भाई साहब पूर्णांक प्लस समभिन्न, पूर्णांक प्लस समभिन्न के रूप में लिखा जाता है। किसको किसको लिखते हैं? विषम भिन्न को। जो विषम भिन्न होती है ना आपकी, उसको हम पूर्णांक प्लस समभिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5/4। 5/4 को हम लिखेंगे, क्योंकि 4 की डिवाइड तो जाना बाकी है, 4 की डिवाइड लग जाएगी 5 में। कितने बार लगेगी भाई साहब? 1 बार। तो एक तो पूर्णांक आ गया इसमें, प्लस कितना बचेगा समभिन्न? 4 एकम 4 बचेगा 1/4। तो इसको हम लिख देंगे 1 सही 1/4। ये कहलाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं भिन्न संबंधी, उनमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था, कहा गया था उसमें क्या था क्वेश्चन? देखिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, बाकायदा लिखा था उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके व्युत्क्रम, प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके व्युत्क्रम का योग 9/20 है। तो वह भिन्न कौन सी है? वह भिन्न कौन सी है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इसके विकल्प दे रखे हैं। मान लीजिए पहला है 3/4, दूसरा 4/7, तीसरा 5/4, चौथा 4/5। लगाइए आइडिया कौन सा ठीक है। सबसे पहली बात तो उसने बोला हमें क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका अंश हर से छोटा होता है। तो इसमें अंश छोटा है, ये हो सकता है। इसमें अंश छोटा है, ये हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये हो सकता है ना? देखिए, अगर इसका और इसके व्युत्क्रम का जोड़ करोगे तो क्या आपको 9/20 मिल जाएगा? 3/4 और उसके व्युत्क्रम 4/3 का जोड़ करोगे तो क्या जोड़ हमको 9/20 मिल जाएगा? भाई पहले तो 4 का और 3 का एलसीएम ही नहीं मिलेगा हमको 20, तो ये तो गलत है। क्या 4/7 का और उसके व्युत्क्रम का योग आपको 9/20 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 तो इसका एलसीएम आएगा ही नहीं। ये भी गलत। तो कौन सा ठीक है? ये ठीक है। चाहो तो आप चेक कर लीजिए। 4/5 प्लस उसका उल्टा 5/4
एलसीएम कितना आया 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, है ना। अंतर था उसका भाई, योग नहीं था उसमें, इसको ठीक करिएगा ना, अंतर था इसका, अंतर 9/20 है। तो कितना अंतर आएगा, इनका अंतर ऐसे आएगा ना, कितना अंतर है ज़रा बताओ मुझे, 16 का और 25 का, 9/20, ठीक है ना। तो इसी का बनना है। वैसे भी हमें दिख रहा है 4/5 का और 5/4 का ही जो डिफरेंस होगा, और उसका जो लासा आएगा ना वो 20 आएगा, ठीक है, नोट करिए। को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना। देखिए भाई कैसे लिखेंगे, जैसे मेरे पास कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, मेरे पास है भिन्न 17/4, 17/4 कैसी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको ज़रा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 17 में डिवाइड करो 4 का, 17 में डिवाइड लगाओ 4 का, 4 चौके 16, शेष फल आया कितना 1। तो इसको लिख पाएंगे 4 तो पूर्णांक, 4 पूर्णांक, और भिन्न कितनी बनेगी 1/4, क्योंकि अभी 1 में 4 का डिवाइड लगाना बाकी है। जैसे लिख देंगे 4 सही 1/4, या इसको भाई मैं 4 + 1/4 भी कह सकता हूँ, समझ आ रही है। 4 सही 1/4 को 4 + 1/4 भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसका यूज करूँगा आगे, इसलिए बता रहा हूँ आपको। 49/12 करो ज़रा, इसको 12 का डिवाइड करेंगे 49 में, कितने बार जाएगा, 12 चौके 48, 4 बार डिवाइड जाएगा, 12 चौके 48, बचेंगे 1/12, या ऐसे कह सकते हैं हम 4 + 1/12, ठीक है। 4 इसमें पूर्णांक है और ये क्या है, समभिन्न है। तो क्या बन गया ये बन गया है पूर्णांक प्लस ये क्या बना है, समभिन्न, पूर्णांक प्लस समभिन्न के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और पूर्णांक प्लस समभिन्न को हम डायरेक्ट ही इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपको कहीं पर दिखाई देता है ए कोई पूर्णांक है, B/C कोई क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो क्या लिख देंगे इसको, इसे लिख देंगे A सही B/C, ठीक है। ये क्या है, ए तो पूर्णांक है, और ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन और पूर्णांक को हम ऐड करेंगे, तो पूर्णांक को पहले लिख देते हैं और ये प्रॉपर फ्रैक्शन को लगा देते हैं 60 में, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं इसको। 12 + 17/19 है, क्या लिख देंगे इसको, इसे लिख सकते हैं 12 सही 17/19, ठीक है। चलिए नोट करिए, बता दूँ से। हमने क्या देखा भाई, अभी हमने 2 चीज़ पढ़ ली हैं, 2 चीज़ क्या, हमने 3 चीज़ पढ़ ली हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, पूर्णांक प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में उसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नोट, कोई भी PF का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन सदैव कैसी होती है, 1 से
छोटी होती है, 1 से छोटी होती है। ध्यान रखिएगा भाई साहब, हमेशा हमेशा के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो वो कैसी होगी, सदैव 1 से छोटी होगी। चेक कर लो, 5/6 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो 5 में जी डिवाइड करोगे 6 का तो कितना आएगा, 0.0 लगा दिया, 5 6 8 48, 0.8 करीब आ रहा है। तो 0.8 कैसा, 1 से छोटा है। कैसा होगा ये, 1 से छोटा होगा, है ना। 2/7 कितना आएगा भाई, 0.2 करीब आएगा। 7 दूनी 14, 7 21, तो छोटा है 1 से। तो कैसा भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिए, वो हमेशा कैसा होगा, 1 से छोटा होगा। क्योंकि अंश में, अंश की जो वैल्यू वो हर से छोटी है। छोटे में जब बड़े का डिवाइड करते हैं तो 1 से छोटी वैल्यू आती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, सदैव 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर मतलब विषम के सम, विषम भिन्न होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश हर से बड़ा होता है। 17/12 बताओ भाई साहब कितना होगा इसका मान, 17 एकम 17, बचे कितने 5, 17 दूनी 34, 1.2 के समथिंग आएगा। डॉट डॉट आगे भी जाना है। तो कैसी वैल्यू है, 1 से बड़ी है। बताओ जी 5/4 का मान कितना होगा, 5 4 एकम 4, बचे कितने 1, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 पंजे 20। कैसा है, 1 से बड़ा है। तो सदैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। नोट करिए। देखिए कुछ क्वेश्चन से ले रहे हैं हम। मिश्रित भिन्न के रूप में उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी जेल में मैंने देखा था ये क्वेश्चन। पहला 15 माइनस, पैटर्न बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैंने देखा था। 15 माइनस 17/19 को लिखना है हमें मिश्रित भिन्न के रूप में। मिश्रित भिन्न क्या होती है जी, सबको पता है, ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत। क्या होती है मिश्रित भिन्न? मिश्रित भिन्न होती है ए सही B/C का फॉर्म, ए सही B/C का फॉर्म। यहाँ पर ए भाई साहब क्या है, ए है पूर्णांक, बिल्कुल सही बात। और ये B/C क्या है, B/C क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो इस टाइप में लिखना होता है मिश्रित भिन्न। तो ज़रा इसको लिखिए इस टाइप में। तो तुम लोग क्या करोगे भाई, तुम लोगों का तो वही पुराना डर्रा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर ये घटाओगे, तब अपॉन में आएगा 19। यही तो करोगे तुम लोग। 19 × 15, 19 पंजे 95, 19 एकम 19 और 9 28, प्लस में क्या माइनस करो कितना 17। यही तो करना है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, माइनस करोगे 17, अपॉन में आएगा 19। ठीक भाई, घटाओ जरा कितना बचा, 5 15 में तो गए हैं 268 बचे, बटे में 19। इसका भाग करोगे कितना बढ़ जाएगा, 19 एकम 19, कितने बचे भाई साहब बोलो, हैं 7, 78 हो गए। 19 चौका 76, कितने बच गए बोलो, 2 बच गए ना, बटे में 19। आपको ये आंसर मिल गया। देखिए शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं इसका कैसे करना है आपको, विद प्रूफ के बताऊंगा कैसे किया है मैंने वो, है ना। आपको कुछ नहीं करना। अगर पूर्णांक माइनस ये कैसी भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अगर आपको पूर्णांक माइनस प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है तो केवल और केवल आपको पूर्णांक में से एक कम करना है। कितना कम करना है? एक कम करना है। तो भाई साहब 15 में से एक कम किया तो कितना मिल गया आपको? 14 मिल गया। सही बात। अब आपको क्या करना है? 19 में से यानी हर में से अंश को घटाना है। कितने बचे? 19 माइनस 17 2 आ गए। बटे में क्या रख दिया हमने? 19। क्या पैटर्न है वो चीज़ देखिए दोबारा से। अगर आपको नोट करिएगा इसको, अगर आपको पूर्णांक माइनस के प्रॉपर फ्रैक्शन मिलती है तो आंसर कैसे निकालेंगे? जल्दी से हम किसके रूप में? मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आंसर कैसे निकालेंगे भाई साहब इसका? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं भाई। एक मेरे पास ए कोई पूर्णांक है, उसमें से b बटा सी को मैं घटा रहा हूँ। ये b बटा सी क्या है? ए प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो भाई साहब ए में से घटाओगे b बटा सी को तो क्या करेंगे? केवल इसमें से एक घटाना है आपको, और वो एक क्यों घटाना है उसको ही बताऊंगा आपको। एक घटाओ जरा, a माइनस के 1 बचा, ये आ जाएगा सही पूर्णांक में। और क्या करना है? हर में से अंश को माइनस करना है। c में से घटाना है b को, ठीक, और अपॉन में लगा देना है c। यही इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। 15 माइनस 17 बटा 19 बराबर ये 14 सही 2 बटा 19 कैसे आया? इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए जरा बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कितना था भाई कमलकांत क्वेश्चन? बोलो। 15 माइनस 17 बटा 19 ये क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ही। क्या बताया था? कि भाई जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। जब ये वैल्यू 1 से छोटी है तो आप लोगों को 15 में से घटाने की क्या ज़रूरत है? बोलो। जब ये वैल्यू 1 से ही छोटी है तो इसको 15 से घटाने की क्या ज़रूरत है? हम तो 1 में से घटा लेंगे, इसको नहीं घटा रहे 15 में से। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 14 प्लस 1 लिख लिया मैंने, हैं, क्योंकि 15 में से ना घटा करके मैं तो खाली इसको 1 में से घटा दूंगा। कोई दिक्कत? बोलो। मैंने 15 को 14 प्लस 1 कह दिया है 15 को 14 प्लस 1 और 1 में से घट जाएगी ये प्रॉपर फ्रैक्शन मेरी। चलिए 14 प्लस 19 एकम 19 माइनस 17 कितना बचा? 2 बटे 19। जब इस टाइप में लिखा होगा पूर्णांक प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन तो क्या लिख देते हैं उसको हम भाई? 14 सही 2 बटे 19। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था a प्लस बी बटे सी हो, जहाँ a पूर्णांक और b बटे सी हो प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको डायरेक्ट हम a सही b बटे सी लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। नोट करिए। एग्जाम्पल दूसरा, 729 माइनस 325 बटे 327। बताओ जरा इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी? 729 माइनस के 325 बटे 327। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दिख रहा है पूर्णांक है ये पूर्णांक है और ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बन गया पूर्णांक माइनस के प्रॉपर फ्रैक्शन वाला तरीका। क्या करना है? मुझे खाली पूर्णांक में से एक घटाना है और इनका अंतर ऊपर लिख दूंगा अपॉन में, ये सी नंबर आ जाएगा नीचे। तो यही काम करो। इसमें से एक घटाएंगे 728 आ गए, इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा? 2 अपॉन में आएगा 327। यही इसका आंसर है। नोट करें। एक और क्वेश्चन, 315 माइनस 619 बटे 626 कितना आएगा इसका आंसर? 315 में से एक घटाओ क्योंकि पूर्णांक माइनस के क्या कौन सी भिन्न बन रही है? सम भिन्न है। तो 314 सही। यहाँ अंतर लेंगे इसका 619 626 का कितना आएगा? 7 अपॉन में 626। यही इसका आंसर है। नोट कर लीजिए भाई।
देखिए अगला पॉइंट हमारा भिन्नों की तुलना से है। कंपैरिजन करना है फ्रैक्शंस की, कैसे करेंगे, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, या आरोही क्रम क्या बनेगा, अवरोही क्रम क्या बनेगा। ठीक है देखिए इसका टाइप नंबर 1 है जबकि सभी भिन्नों का हर समान है। अगर हमारे पास जितनी फ्रैक्शन दे रखी हैं सभी फ्रैक्शंस के हर समान है तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। ठीक है। दूसरा टाइप है जबकि सभी भिन्नों का अंश समान है। तीसरा टाइप है जबकि सभी भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान है। या ध्यान रखिएगा, या तो अंश बड़े हों या हर बड़े हों। ठीक है। चौथा टाइप है जबकि उपरोक्त से कोई प्रकार नहीं बनना, यानी ऊपर में जितने भी टाइप मैंने बताए हैं इन तीनों में से कोई टाइप नहीं बनेगा। तब कैसे करेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप डाल लीजिएगा, इसको नोट कर ले पहले तो। ठीक है ना। तो पहला टाइप है हमारा क्या, जबकि सभी भिन्नों के हर समान है। देखिए सभी भिन्नों के हर समान हैं तो लिखिएगा कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। देखिए हर तो समान है सबके, तो भिन्न वो बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। ठीक है, चेक कर लो एग्जाम्पल के थ्रू। 1/4, 7/4, 3/4, 5/4, 6/4। बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए सबके हर समान हैं, सबके हर समान हैं लेकिन सबके अंश अलग अलग हैं। तो मैंने क्या बताया है, वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो इसका अंश कैसा है, सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न कैसी हो गई, सबसे बड़ी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली, इसका अंश छोटा है, ये सबसे छोटी है। ठीक है। ऐसे मानो एक तरीके से कि हमें भाई सबके 4-4 हिस्से करने हैं, 4-4 पार्ट करने हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि एक फैमिली में तो 1 बीघा खेत है, एक फैमिली में 7 बीघा खेत है, एक फैमिली में 3 बीघा है, एक फैमिली पर 5 बीघा है, एक फैमिली पर 4 बीघा है, 6 बीघा है, और सभी फैमिलियों के 4-4 हिस्से होने हैं। तो बताइए किस फैमिली के सदस्य को अधिक हिस्सा आएगा, जिसके पास ज़्यादा होगा उसके पास अधिक आएगा। बात समझ में आ रही है ना। या ऐसे मान लो कि हमारे पास कुछ मतलब वस्तु है, हमारे पास रोटियां हैं, एक रोटी है 4 हिस्से होंगे, छोटा सा टुकड़ा आएगा। 7 रोटियां हैं, 4 हिस्से होंगे, बड़ा टुकड़ा आएगा। 3 के 4 हिस्से होंगे, 5 के 4 हिस्से होंगे, 6 के 4 हिस्से होंगे। इस बात को आप फील कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी भिन्न वो भिन्न होगी जिसका अंश बड़ा होगा, सबसे छोटी वो भिन्न होगी जिसका अंश छोटा होगा। अगर आरोही क्रम लगाना है हमें, इसका आरोही क्रम लगाना है तो कैसे लगाएंगे भाई, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए आरोही क्रम याद करने का तरीका, आ का मतलब है बड़ा मुंह खुला है, इसका मतलब है छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं हम। और अवरोही क्रम क्या होता है, अब धीमे बोल रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब है बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं हम। ठीक है ना। तो आरोही क्रम लगाइए, पहले छोटा नंबर लेंगे 1/4, उससे बड़ी कौन सी है भाई, 1 से बड़ी 3 जस्ट है ना, 3/4 जस्ट। उससे बड़ी कौन सी है फिर 5/4, फिर उससे बड़ी कौन सी है 6/4, फिर उससे बड़ी कौन सी है आपकी 7/4। ये रहा आपका आरोही क्रम। अवरोही क्रम बनाना है तो भाई साहब इसको उल्टा ही कर दो, जो पीछे लिखा है उसको आगे कर दो, जो आगे लिखा है उसको पीछे कर दो, बन जाएगा आपका अवरोही क्रम। ठीक है, नोट करिए इसको भाई। देखिए भाई दूसरा टाइप है जबकि सभी भिन्नों का अंश समान है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका, अब अंश तो समान है, जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा। मतलब जो बांटने वाली चीज़ है वो तो बिल्कुल फिक्स है, जो बांटने वाली चीज़ है वो तो फिक्स है,
लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे वो ज़्यादा या कम होने वाले हैं। तो अगर फिक्स चीज़ के ज़्यादा टुकड़े होंगे तो टुकड़ा कम आएगा, फिक्स चीज़ के कम टुकड़े होंगे तो ज़्यादा हिस्सा आएगा। बात समझ पर रहेंगे? देखिए कैसे, जैसे मान लिया हमने 1/5, 1/7, 1/6, 1/3, 1/2। बताइए भाई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? मैंने कहा था वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। अब देखिए हमारे पास एक ही रोटी है, उसके 5 टुकड़े करेंगे तो हम पे टुकड़ा कम आएगा, 1 के 7 टुकड़े करेंगे और कम आएगा, 1 के 6 करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा लेकिन इससे कम आएगा, हैं? नहीं, इससे कम आएगा लेकिन इससे ज़्यादा आएगा। मतलब एक ही चीज़ हम पर फिक्स है बांटने वाली, तो बांटने वाली चीज़ फिक्स है, उसके ज़्यादा हिस्से करेंगे, ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो टुकड़ा छोटा हो जाएगा, और उसी चीज़ के कम कम टुकड़े करोगे टुकड़ा बड़ा आएगा, भाग बड़ा आएगा। ठीक है, तो 1 के हम 5 टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ पे 1 के 2 कर रहे हैं, तो 2 वाले का मान सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा मान आएगा। इसके टुकड़े ज़्यादा कर रहे हैं हम, सबसे छोटा आएगा ये। ठीक है, चलिए आरोही क्रम लगाओ इसका। आरोही क्रम क्या बनेगा भाई? बताया था आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम पहले छोटा वाला नंबर लेंगे 1/7, फिर उससे बड़ा लेंगे 1/6, फिर उससे बड़ा 1/5, फिर उससे बड़ा 1/3, फिर उससे बड़ा 1/2। अवरोही क्रम लिखना है तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, बड़े वाले को पहले लिख देंगे, छोटे वाले को बाद में लिख देंगे। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका, मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप है जबकि सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान है। क्या है अगला टाइप? अंश व हर का अंतर समान है, अंतर समान है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको या तो हर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए सब में, या सब में अंश की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा इसको, है ना। कोई तरीका नहीं बता तब कैसे करेंगे इसको प्रूफ? देखिए जैसे 2/3, 5/6, 4/5, 7/8, 9/10। भाई ना तो इसमें अंश समान, ना इसमें हर समान, तो फिर क्या समान है? फिर देखेंगे इनका अंतर। अंतर कितने का है? यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, और यहाँ भी 1 का, और सबके हर के मान अंश के मानों से बड़े हैं। ठीक है, एक ही पैटर्न लग रहा है। तो क्या करेंगे? मैंने बताया था वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका है। तो सबसे बड़ी भिन्न तो ये हो गई आपकी, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी ये हो गई हमारी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, आरोही क्रम लगाना है हमें इसका, तो क्या करेंगे? आरोही क्रम लगाइए। छोटी वाली वैल्यू सबसे पहले 2/3, फिर उससे बड़ी, 2 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 4, 4/5। उससे बड़ी कौन सी है? 5/6। उससे बड़ी कौन सी है? 7/8। और उससे बड़ी कितनी है? 9/10। देखिए इसका पूरा मैं तरीका बता रहा हूँ, ये ऐसा क्यों है, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। अगर तुम 2/3 को दशमलव के एक स्थान में लिखोगे तो कितना आएगा? 0.6 आएगा। 3 × 18,
इसको लिखोगे तो कितना आएगा, 4/5 को 0.8, 5 अट्ठे 40। इसको लिखोगे 5/6 को तो कितना आएगा बताओ, 6 अट्ठे 48, और बाकी भी है और आगे बचेंगे 2, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 0.83, तो 0.8 से बड़ा है 0.83। इसको चेंज करो कितना आएगा 0.8, 8 64, कितने बचेंगे 6 बचेंगे हैं, और 8 7 56, 0.87, इससे ही बड़ा आ गया। इसको करोगे तो 0.9, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि 0.6 से बड़ा है 0.8, उससे बड़ा है 0.83, उससे बड़ा है 0.87, सबसे बड़ा है 0.9। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट करिए। कोई टाइप नहीं बने। अब तक मैंने जो टाइप करवाए हैं शुरू कर दिया, उनमें से कोई टाइप नहीं बनेगा तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम, देखिए। फिर हमारी मजबूरी है कि जितनी भी हमको फ्रैक्शन दे रखी हैं सभी फ्रैक्शंस को पहले हम दशमलव में निरूपित करेंगे। दशमलव के पहले एक स्थान में करेंगे निरूपित, एक स्थान से काम नहीं चला हमारा फिर 2 स्थान में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 में काम चलेगा फिर 3 में निकाल लेंगे, वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं किताब से ही। 2/3, 4/7, 5/8, 2/3, 4/7 और 5/8। एक है 6/7 कर लो, चलो 7 मत करो, 6/11 कर लो, चलो ठीक है। बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ना तो हमें हमारा इन सभी भिन्नों का अंश समान, ना सभी भिन्नों का हर समान, ना इनका अंतर समान। यहाँ पर अंतर भाई साहब 1 का दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे लेकिन 5 का अंतर है। अंतर समान नहीं है, इसलिए हम इनको किसी भी टाइप से नहीं कर सकते हैं। तो हमारी मजबूरी क्या होगी, हम इन सबको दशमलव के स्थान में कन्वर्ट करेंगे। तो ज़रा करिए इसको भाई, 0 पॉइंट पहले करते हैं दशमलव के एक स्थान में। 0 पॉइंट कितना, 3 6 18, 0.6 आ गया। इसको करो 0.7 का भाग करेंगे 4 में, नहीं जाएगा, 0 लाएंगे, 7 पंजे 35, 0.5 आएगा। इसको करो 0.8 6 48, 6, देखो दशमलव का एक स्थान तो दोनों का समान आ गया है। इसको आगे भी कर लीजिए, इसको भी करना पड़ेगा आगे हमें। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसे करिएगा, इसको 2 में डिवाइड करेंगे 3 की, इसके लिए 0 पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दी, 3 6 18, बच गए 2, फिर 0 लगा दिया हमने, 3 6 18, ये तो 0.66 ही रहेगा बार बार, कितना भी जाओ आगे 0.66 ही रहना है इसका तो मान। लेकिन भाई इसका कितना रहना है, 5 में डिवाइड लगा दो, 6 का नहीं 8 का, 0.0 लगा दी, 8 6 48, बच गए 2, 0 8 दूनी 16, ये तो छोटा रह गया 6 6 से, ये 6 2 है ना, ये 6 6 है, छोटा रह गया। अभी इसमें लगाओ 0.11 पंजे 55, इसके बराबर आ गया। यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, दोनों जगह करना पड़ेगा। तो 4 में डिवाइड लगाओ भाई 7 का, 4 में डिवाइड लगाओ 7 का, 0.7 पंजे 35, बच गए कितने 5, 0 लगा दें, 7 7 49, कितना आ गया भाई 0.57 मिल गया मुझे। इसका भी कर लो एक स्थान और चेक, 6 में लगाना है डिवाइड कितने का, 11 का, 0.11 पंजे 55, बचेंगे 5, 0 11 चौके 44, तो 0.54 आ गया। क्लियर हो गया। 2 स्थानों में सबकी वैल्यू अलग अलग आ गई हमारी। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखो 66 57 62 54, 54 का मान जो है कैसा है, सबसे छोटा है ये रही आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन, और सबसे बड़ी 66,
सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ये नहीं है बल्कि 2/3 है। विकल्प जो दे रखा हो ना आपको वो इस तरीके से दे रखा हो, 2/3 बड़ी है या 4/7 बड़ी है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 6/11 है। सबसे बड़ी कौन सी है? 2/3। अच्छा, आरोही क्रम लगाना है इसका तो कितना होगा? आरोही क्रम लगाइए। आरोही क्रम लगाएंगे तो पहले आएंगे छोटा वाला नंबर 6/11, उससे बड़ा कौन सा लेंगे भाई? 54 से जस्ट बड़ा 57, 4/7। फिर उससे बड़ा कौन सा लेंगे? 62, 5/8। उससे बड़ा कौन सा है? 2/3। यही इसका आंसर है। नोट कर लिए। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम जो चैप्टर का आगे का पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।